Hey guys, this is your host and दोस्त सुरभि and you are watching पंजाब केसरी। गाइस, आजकल सोशल मीडिया जो है वो सिर्फ इंटरटेनमेंट और नॉलेज पाने का जरिया ही नहीं बल्कि अपने आप को निखारने का एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म भी बन गया है। आज हमारे साथ एक ऐसी ही प्रतिभा मौजूद है जिन्होंने बहुत ही कम एज में और बहुत ही कम समय में अपने आप को सोशल मीडिया पर ऐसा उतारा है कि लोग उनकी दीवानगी के कारण हो गए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अजमेर के नाथद्वारा से जिगीशा जोशी की। तो जिगीशा जी, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आप सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं, तो इस सफ़र की जो शुरुआत है, वो किस तरह से हुई थी? सबसे पहले तो आप सबरो घणो-घणो धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की है ये। आम दिन था और उस दिन 3 अगस्त 2021 और मैं बस ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी, मैं पढ़ाया करती थी बच्चों को और मैं इंतज़ार कर रही थी बच्चों का और स्क्रॉल करते हुए मुझे एक वीडियो दिखाई दिया जिसके अंदर लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा के अंदर वीडियो बना रहे थे, जो कि नेपाली में था और उस एक्सेंट को मैंने बताया और वो 15 सेकंड का ही कुछ वीडियो मैंने यूँ ही शूट कर लिया था और मैंने शूट करके उसको अपलोड किया और वो 15 सेकंड ने ज़िंदगी बदल दी। जिगीशा, मैंने आपके काफ़ी सारे जो है वीडियोज़ देखे हैं, तो उसमें जो आपने अधिकतर रोल प्ले किए हैं, वो अपनी दादी-नानी या मम्मी के ही किए हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगी? क्या आपका जो पुरानी पीढ़ी है, उनसे लगाव है? तो आपने जो चुना है कैरेक्टर में, वो दादी और मम्मी को ही क्यों चुना है? मैं अपने परिवार के सबसे ज़्यादा करीब रही हूँ क्योंकि मेरा स्कूल भी यहीं पे हुआ है और मैं यहाँ से छोड़ के कभी अपने घर को छोड़ के कभी नहीं गई और मेरे दोस्त भी काफ़ी कम हैं, तो मैंने परिवार के साथ में ज़्यादा वक़्त गुज़ारा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि परिवार सही, गलत, अच्छे-बुरे सब में ज़्यादा साथ देता है। क्योंकि ऐसा होता है कि दोस्तों के ऊपर भी बनाने की कोशिश की थी हालाँकि लेकिन बुरा लग जाता है ना, लेकिन परिवार जो होता है वो बुरा नहीं मानता, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। तो इसलिए मैंने एकदम सेफ खेला और मैंने कैरेक्टर्स को परिवार वालों को ही चुना। ऑन अ लाइटर नोट एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि अभी आप बच्चों को भी पढ़ाती हैं साथ में, तो बचपने की अगर बात करें इन अ चाइल्डहुड में आप कैसी स्टूडेंट थी? नहीं, मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, इवन मैंने 11th में तो फेल भी किया था। तो मतलब मैं बहुत हाँ, और मुझे स्कूल से निकाला भी था। तो ऐसा था कि मेरा स्टूडेंट लाइफ काफ़ी ऐसे खराब थी कि मैं बहुत अच्छा पढ़ नहीं पाती थी। क्योंकि उसमें मुझे मैथ्स कभी समझ नहीं आया, तो मैं उसमें बहुत ही प्रॉब्लमैटिक एक होती थी मेरी सिचुएशन। बहुत कोशिश भी करी मैंने पढ़ने की, लेकिन जब ऐसे डेस्टिनी ने हम मुझे इस फील्ड में ले जाना सोचा था, तो मैं उसमें कुछ अच्छा नहीं कर पाई। हालाँकि मेरी मम्मी टीचर है, तो वो चाहती थी कि मैं टीचर बनूँ। तो हाँ, मैंने उधर भी कोशिश करी लेकिन अभी वो कोशिश जारी है। मैं प्राइवेट में पढ़ा रही हूँ बच्चों को, लेकिन मैसेज कन्वे करने का एक और जो तरीका, एक और जो क्षेत्र मुझे मिला है, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं भी उसके अंदर बहुत अच्छे से काम कर पा रही हूँ। चिकित्सा अगर देखा जाए तो घरवाले जो होते हैं हमारे वो पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करते हैं कि बेटा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो एंड ऑल दैट थिंग। तो जब आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था और आपके घरवालों को पता चला कि आप वीडियो बनाती हैं, तो उनका क्या रिएक्शन था? वो कितने सपोर्ट में थे? मैंने डर के मारे बताया ही नहीं घर पे कि मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ। जब तक मैंने मुझे खुद नहीं पता था कि इतना इतना लोग मुझे पहचानेंगे, इतने लोग प्यार देंगे, मुझे खुद नहीं पता था ये बात। तो मैंने मम्मी-पापा किसी को भी नहीं बताया। लोगों ने बाहर से उन्हें बताना शुरू किया कि आपकी बच्ची इस तरह का वीडियोज़ बाहर डालती है और वो बहुत अच्छा काम कर रही है। उसके बाद में उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा क्या करती है? जी? फिर उनका फर्स्ट रिएक्शन? उन्होंने बोला कि मुझे भी बता कि क्या डालती है, ऐसा क्या है? और वो पहले तो बहुत डर गए थे, उनको ऐसा लगा कि मेरा ध्यान अगर इसी चीज़ में चला गया, तो आजकल हम लोग सिर्फ बच्चों को रोज़गार के लिए सिखाते हैं कि कमाई करो, पैसा मिलता है, वही आपके लिए ज़्यादा एक अच्छा रहेगा, आप स्टेबल हो जाओ लाइफ में। तो मेरी मम्मी का भी था कि गवर्नमेंट जॉब कर ले, एक बार एक परमानेंट तुझे आती रहेगी इनकम, तो तू फिर साइड में ये भी करती रहना। जब मैंने इधर से कमाना शुरू किया तो अभी उनको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, तुझे जो पसंद है तुझे वो करना चाहिए। ओके। आप अपना जो कंटेंट है वो खुद क्रिएट करती हैं या फिर कोई और करता है? और आपका ही जो कंटेंट है उसमें से आपका जो फ़ेवरेट कैरेक्टर है वो कौन-सा है? हाँ, मैं अपने सारे स्क्रिप्ट मैंने खुद ही लिखे हैं, एडिटिंग भी मैं खुद ही करती हूँ और मेरा सबसे फ़ेवरेट है जिया वाला।
जिया जो है वो जो मेरी दादी हैं उन्हीं को मैंने वापस से जीवित किया है उसके अंदर, क्योंकि मैं उनसे बहुत ज्यादा क्लोज थी और उनका देहांत हो गया। और फिर मैं उनके साथ में थी और मैं चाहती थी कि वो रहे मेरे साथ जिंदगी भर, तो इसलिए मैंने उन्हें वापस से जीवित किया। तो जिगीशा थोड़ी-सी एक्टिंग यहीं पे हो जाए क्योंकि मैंने सुना है आपको वीडियो तो आप क्रिएट अच्छा कर ही लेती हैं और इसी के साथ आपको सिंगिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो सिंगिंग या फिर एक्टिंग में से यहाँ पे कुछ ज़रा-सा हो जाए? अम, तो हमारे यहाँ पे मैं क्योंकि राजस्थान से हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं राजस्थानी ही गीत कोई सुनाऊँ। वो क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा कल्चर इतने लोग अब जब मुझे सुन रहे हैं या मुझे देखेंगे तो मैं चाहती हूँ कि वो भी हमारे कल्चर को जाने, जुड़े हुए हो। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये राजस्थानी सॉन्ग है और ये तब गाते हैं जब लड़की की विदाई होती है, तो ये मेरी मम्मी ने बना-बनी मुझे सिखाए हुए हैं कुछ चीज़ें। तो ये कोयल बाई है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं सुनाऊँ आपको? जी। मतलब तो इससे अच्छा लगता होगा कि आप अपने राजस्थानी कल्चर को बढ़ावा देते हैं। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो कोयल बाई विदाई के टाइम पे गाया जाता है। उसमें ऐसा होता है कि हे आयुधोरारो रीलो हेलियो टोळी मैनो टाळ कोयल बाई सिद्ध चाल्या हे छोडो छोडो मामाजी रो हे काल्या। इस लाइन का मतलब होता है कि अ, मोरिया को एक जो मोर है, मतलब जो बींद है, वो लड़की को लेने के लिए आया है। उसने लड़कियों के अंदर से टाल के हमारी बेटी को चुना है और अब उनको लेके जाएगा। तो अपने मामा जी का और इस बुआ जी का, माता का, सबका हेत जो होता है मतलब प्रेम, उसको छोड़ो और अपने नए घर जाके नए रिश्ते बनाओ। तो ये मतलब होता है इसका। वाओ! बहुत ही खूबसूरत। मुझे लगता है कि आपको सिंगिंग प्लीज़ स्टार्ट कर देनी चाहिए। जी, बिल्कुल। सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए आपका अपना जो थॉट प्रोसेस है वो क्या है? वायरल कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं कभी वायरल होंगी, कभी दिमाग में ही नहीं था कि मैं वायरल होंगी। मैं बस एक मैसेज कन्वे करना चाहती थी। मैं तब भी जब मैंने वो पहला 15 सेकंड का जिगीशा आज आप बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी हैं, वायरल हो रही हैं, हर कोई आपका फैन है, छोटे से लेके बच्चा और आपकी जो एक्टिंग है वो भी बहुत ही साफ-सुथरी है। तो सिर्फ़ हम घरवालों की ना बात करते हुए अगर बाहर के लोगों की भी बात करें तो उन लोगों का क्या रिएक्शन रहता है आपकी एक्टिंग को लेके? ऐसा आता है कि बहुत बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिलने लगी है अब और काफ़ी लोग मुझे पहचानते हैं, छोटे से लेके बड़े तक। मुझे एक वीडियो बहुत टाइम बाद में जब मैंने अपना काम शुरू कर दिया था, उसके पूरे घर के 5 सदस्यों के बीच में सिर्फ़ एक फ़ोन था और वो अलाव तापते हुए मेरा वीडियो देख रहे थे, जिसमें उनकी दादी भी थी और एक उनका पोता भी था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हर जनरेशन मेरा वीडियो देख रही है, तो ये जो इज़्ज़त है, ये जो कमाया है ना, ये पैसों से और किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है और दूसरा फ़र्क ये पड़ा है कि सारे रिश्तेदार जो मुझे नहीं जानते थे, वो अभी कहते हैं कि हम जिगीशा के वो लगते हैं, हम जिगीशा के ये लगते हैं। मेरे दोस्त जो मुझसे बात नहीं करते थे, अभी वो मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। तो सारे 2 लोग करीब आ रहे हैं, सब फैमिली पास आ चुकी है। फ़र्क तो पड़ता ही है, मैं खुश हूँ। आप अपने आप को आने वाले सालों में कहाँ देखती हैं? क्योंकि आपकी एक्टिंग भी अच्छी है और मुंबई से भी आपको कॉल आ रहे हैं कॉमेडी शो के लिए, तो आप अपनी जो टीचिंग है इस वाले ड्रीम को ही पूरा करेंगी या मुंबई तक का सफ़र तय करेंगी? मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं अपने जो मैसेजेस हैं, जो अपने कल्चर है, उसको आगे लेके जाऊँ। और अगर मुझे मौका मिलता है, जैसे कि आपने बताया डॉक्यूमेंटरीज़ का, फ़िल्म्स का या ऐसा टीचिंग का भी अगर मुझे मिलता है और अगर मेरा उससे वो मैसेज आगे कन्वे हो रहा है, तो कोई भी क्षेत्र हो, मैं उसमें मुझे जाने में कोई आपत्ति नहीं है। तो देखते हैं आगे कहाँ लेके जाती है ज़िंदगी। जिगिशा, ये जो नए कंटेंट क्रिएटर हैं, जो फेमस होने के लिए, वायरल होने के लिए कुछ भी डाल रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगी? क्या आपको लगता है कि जो फैमिली वैल्यू है, वो कहीं न कहीं घटती जा रही है इस तरह से फेमस होने के लिए? अ, किसी और की ज़िंदगी पे तो मेरा देखिए ऐसे अधिकार नहीं है।
मेरा कुछ कहना, ना कहना मुझे नहीं पता कि सामने वाला किस कहानी से गुज़र रहा है, लेकिन बस इतना सा एक मैसेज कहना चाहूँगी कि हम जो भी आज सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं ना, वो हमेशा वहाँ रहने वाला है। चाहे आप उसको डिलीट कर दो, चाहे आप अपना अकाउंट को डिलीट कर दो, कोई ना कोई उसको रिकॉर्ड कर रहा है, कोई ना कोई उसका स्क्रीनशॉट ले रहा है। सोशल मीडिया से कभी कोई भी चीज़ डिलीट नहीं होती है, तो मैं बस चाहती हूँ कि आप जो भी वहाँ पोस्ट कर रहे हो ना, कल को वो आपके खिलाफ ना आ जाए, कुछ ऐसा ही पोस्ट करिएगा। क्योंकि ये जो चीज़ें हम आज पोस्ट कर रहे हैं, कभी ऐसा भी हुआ है ना हमारे साथ में कि अ, हमने एक बहुत पुरानी फ़ोटो को वापस देखा होता है और हम फिर सोचते हैं एल्बम के अंदर कि अरे हम उस दिन खुद को बहुत खूबसूरत समझ रहे थे, लेकिन आज हमारे लिए वो वैसा नहीं है। आज हम वैसे नहीं समझ रहे। तो मैं बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि सोच समझ के डालो कोई भी चीज़, क्योंकि आगे आपके खिलाफ हो सकती है चीज़ें। तो ये तो हुई चिकित्सा नॉर्मल बात है, लेकिन ऑन अ लाइटर नोट मैं फिर से जानना चाहूँगी कि ये सब जो एक्टिंग आप करती हैं, वीडियोज़ क्रिएट करती हैं, उन सब चीज़ों के लिए आप टाइम कैसे निकाल पाती हैं? और इसी के साथ मेरा जो अगला सवाल है वो है कि आपको क्या कुकिंग आती है? जी, मेरी मम्मी ने मुझे आगला घर जाने के लिए एकदम तैयार किया हुआ है। मुझे पूरी ज़िंदगी ये ट्रेनिंग मिली है कि कि आपको ससुराल में कैसे रहना है। जी, क्योंकि मैं एकदम उस घर से आती हूँ ना, हमारे घर के अंदर ये सिखाया जाता है कि आपको आगे जाके हमारे लिए ना हमारे राजस्थानी में कहते हैं ओल्मा नहीं लेके आना, मतलब शिकायतें नहीं आनी चाहिए वहाँ से। तो आपको बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है, तो मेरी पूरी ज़िंदगी अभी तक मैं 26 साल की हो चुकी हूँ और मेरी पूरी ज़िंदगी मुझे ये ट्रेनिंग दी गई है, तो मैं बहुत प्रो हूँ इस चीज़ में कि मैं और इतना भी ऐसे नहीं कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत अच्छी कुकिंग आती है। हाँ, मैं ऐसे अ, भूख मिटा सकती हूँ, दिल नहीं भर सकती। तो चिकित्सा आप अपने खाली जो आपको समय मिलता है, उसमें क्या करना पसंद करती हैं? खाली टाइम क्योंकि ये मेरा शौक है, मुझे थिएटर करना था हमेशा से। ऐसे मन में एक होता है ना, एक बच्चा कुछ करना चाहता होता है, तो मैं सिंगिंग फील्ड में या थिएटर में ऐसा करना चाहती थी। तो ये खाली टाइम जो मेरा जाता है ना, उसके अंदर मैं सबसे प्रोडक्टिव काम जो मेरे लिए है, वो ही करती हूँ। अपने स्क्रिप्ट्स लिखती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ या फिर नए आइडियाज़ को ऐसे सर्च करती रहती हूँ कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मेरा पूरा दिन इसमें जाता है और वो होता है ना, हमारी हॉबी ही हमारा प्रोफ़ेशन जब बन जाती है, तो वो पूरा दिन उसमें ही गुज़रता है बस। तो ये थी हमारे साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्लस सिंगर और मल्टी टैलेंटेड। तो हम उम्मीद करते हैं जो हमारा शो है वो आपको बेहद पसंद आया होगा, और ऐसे ही हम आपके लिए और भी सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म के सितारे हैं उनको आप तक पहुंचाते रहेंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे और बहुत सारे रोचक बातें रहेंगे। तो इसके साथ देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार।